दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आदब नाज़रीन, उर्दू खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। पहले नजर खास खबरों पर। योमिया उजरतों पर काम करने वाले मुलाजमीन की मुस्तकिली के लिए चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में एक आला सतही कमेटी की तश्कील का वज़ीर आला का ऐलान। जिला रियासी में एक दिलदोज सड़क हादसे में 3 अफराद की मौत, 10 जख्मी। मरकजी सरकार का मुल्क के हर जिले में डे केयर कैंसर सेंटर कायम करने का ऐलान। और वादी में कल से 16 तारीख तक हल्की सी दरमियानी दर्जे की बारिश मुतवक्का, बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू कश्मीर में योमिया उजरत वाले मजदूरों के मुतालबात और मामलात के लिए एक जामा मनसूबा तैयार करने के लिए चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में एक आला सतही कमेटी की तश्कील का ऐलान किया है। इस कमेटी में वज़ीर आला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, GAD के कमिश्नर सेक्रेटरी, प्लानिंग सेक्रेटरी और लॉ सेक्रेटरी बतौर मेंबरान शामिल रहेंगे। कमेटी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो 6 महीनों के अंदर अंदर डेलीवेजरों की कुल तादाद और उनकी मुस्तकिल तैनाती के लिए दरकार माली अखराजात और कानूनी लवाजमात का तयन करेगी, जिसके बाद इस पॉलिसी पर आइंदा बजट सेशन में तबादला ख्याल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डेलीवेजरों का यह मामला सिर्फ माली मामला ही नहीं बल्कि ये एक इंसानी समाजी मामला है। अलबत्ता उन्होंने कहा कि 2014 के इंतखाबात और तबाहकुन सैलाब ने उन मंसूबों पर पानी फेर दिया। वज़ीर आला ने कहा कि अपोजिशन पिछली एक दहाई से ज्यादा अरसे में लोगों के मसाइल को हल करने में पूरी तरह से नाकाम हुई है। बावजूद के उनके पास मरकजी और रियासती इख्तियारात थे। बजट के हवाले से मुख्तलिफ असेंबली मेंबरान की तरफ से तनकीद के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह बजट अवाम की बहबूद के एतबार से एक मुकम्मल नुक्ता नजर पेश कर रहा है। बजट के हवाले से पेश किए गए अपने खिताब पर वज़ीर आला ने कहा कि उनका बजट खिताब हकीकत पसंदाना था, क्योंकि उन्होंने सच कहा था। वज़ीर आला ने तरक्की याफ्ता मुस्तकबिल के हवाले से कहा कि हमें आमदनी और अखराजात दोनों को मद्देनजर रखते हुए अपना लाही अमल तय करना चाहिए। हिज़्ब इख्तिलाफ खुसूसन बीजेपी मेंबरान के बयानात से मुतल्लिक वज़ीर आला ने कहा कि इन मेंबरान की तवज्जो बजट पर मरकूज रहने के बजाय दीगर मामलात पर मरकूज रही। वज़ीर आला ने कहा कि उनका बजट खिताब बीजेपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, PDP और दीगर पार्टियों से बढ़कर जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए मोहब्बत का पैगाम है। कानून साज असेंबली का इजलास आज भी जारी रहा। इजलास के दौरान कई मेंबरान ने अपने अपने असेंबली हलकों के अवामी अहमियत के हामिल मामलात को उभारा। इजलास की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आज वक्फा सवालात के दौरान सेहत और तब्बी तालीम की वजीर सकीना यत्तू ने हिलाल अकबर लोन के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि IPHC 2022 के रहनुमा खतूत के मुताबिक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर संबल को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दर्जा नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि यह कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अफरादी कुव्वत, मशीनरी, आलात और दीगर बुनियादी सहूलियात से पूरी तरह से लेस है। एक और सवाल का जवाब देते हुए सकीना यत्तू ने कहा कि हुकूमत GMC हंदवारा की तामीर के लिए फ्लड प्रोन जगह के इंतखाब का तफसीली छानबीन करेगी, जिसकी वजह से सरकारी खजाने को खासा नुकसान हुआ है। एहसान परदेसी के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हुकूमत GB पंत सोनावार की मौजूदा इमारत में जनरल अस्पताल कायम करने के इम्कानात का जायजा लेगी। ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार ने कानून साज असेंबली बलवंत सिंह मनकोटिया के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि हुकूमत जिला उधमपुर में कैपेक्स बजट 2024-25 के तहत जरी सरगर्मियों के फरोग के साथ साथ निजी फसलों बशमूल हलगार्लिक, मक्की, दालों और रिवायती सब्जियों की पैदावार पर तवज्जो मरकूज रहेगी। जल शक्ति महकमे के वजीर जावेद अहमद राणा ने आज कानून साज असेंबली में कहा कि निंगली नाला के फ्लड प्रोटेक्शन कामों के लिए नाबार्ड के तहत 16 करोड़ 89 लाख रुपए को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि खान साहब असेंबली हल्के में 5 फिल्ट्रेशन प्लांट तकमील के मुख्तलिफ मराहिल में है। वो असेंबली में इरशाद रसूल कार और सैफुद्दीन भट्ट की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क की कुलहम तरक्की को हर सू सराहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरे शोबों के साथ साथ तिब्बी शोबे में भी खैर ख्वाह तरक्की हुई है। मोतीहारी बिहार में श्री बरेंद्र राय अस्पताल का इफ्तिताह करने के बाद अपने खिताब में LG ने इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि भारत की तिब्बी सलाहियतें अब आलमी मेयार की हो गई है और अब कई मुल्कों के मरीज इलाज मुआवजे के लिए भारत का रुख कर रहे हैं। नाज़रीन, यहां पर लेते हैं एक छोटा सा तिजारती वक्फा। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। कश्मीर की सख्त सर्दियों का असली इम्तिहान सिर्फ एक्वाटेक के PPR पाइप्स और फिटिंग्स के लिए। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ ये हर इम्तिहान को करते हैं पार। सर्दियों का जो भी रुख हो, एक्वाटेक का फ्लो कभी ना रुकता। जर्मन टेक्नोलॉजी का कमाल, बेहतरीन पानी का निजाम, सबकी पहली पसंद एक्वाटेक। एक्वाटेक,
पानी के सॉल्यूशंस में लीडर। आज ही अपनाइए और पाइए परफॉर्मेंस और भरोसे का वादा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वक्फे के बाद खैर मकदम पेश है मजीद खबरें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के माविन जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफा कमाल ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और उसकी हुकूमत तमाम वसाइल को बर्रुई कार लाकर अवाम को राहत पहुंचाने की काविशों में जुटी है और अवाम के मफादात को तहफ्फुज फराहम करने की वादाबंद है। आज वो पार्टी हेडक्वार्टर पर वर्करों से खिताब कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में आज एक सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक और 10 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक टेम्पो सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरा। यह हादसा महूर तहसील में गंगोद के मकाम पर पेश आया। 3 लोगों की मौत जाए हादसा पर होगी जबकि 10 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी को फौरी तौर पर मकामी रजाकारों, पुलिस और मुतल्लिका फील्ड एजेंसियों ने अस्पताल में दाखिल कराया। रियासी के एसएसपी ने कहा कि संगीन तौर पर 4 जख्मी अफराद को बेहतर इलाज मुआवजा के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू भेज दिया गया। बीजेपी जम्मू कश्मीर की तरफ से आज डाक बंगला अनंतनाग में एक मीटिंग मुनक्किद की गई जिसमें जनूबी कश्मीर के नए मुंतखब शुदा जिला सदूर, हल्के सदूर और साबिक जिला सदूर ने शिरकत की। मीटिंग की सदारत बीजेपी जनरल सेक्रेटरी JNK के अशोक कौल ने की। इस मौके पर उन्होंने पार्टी की बुनियादों को मजबूत बनाने के अज़्म को दोहराया और नए मुंतखब शुदा लीडरान से दरख्वास्त की कि वो अपने अपने इलाके के लोगों के मुश्किलात को हल करने के लिए लगन और तनदही से काम करें। उधर टाउन हॉल ट्राल में बीजेपी वर्कर्स का एक रोजा कन्वेंशन मुनक्किद किया गया जिसकी सदारत जिला सदर पुलवामा शौकत अहमद गयूर ने की। कन्वेंशन के दौरान सीनियर पार्टी लीडरान के अलावा भारी तादाद में बीजेपी वर्करों ने शिरकत की। इस मौके पर जिला सदर ने कहा कि बीजेपी मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए पूरी तरह से वादाबंद है। जेडीयू के सदर GM शाही ने बुनियादी सहूलत की फराहमी में नाकामी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत वाली सरकार की सख्त नुक्ताचीनी की है। पार्टी ऑफिस राजबाग श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इंतजामिया की लापरवाही और नाकामी पर तनकीद करते हुए कहा कि रमजान मुबारक के मुक़द्दस महीने में बिलखुसूस सहरी और इफ्तारी में भी लोगों को बिजली की अदम दस्तियाबी का सामना है। उन्होंने दावा किया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की मुद्दत कार के दौरान लोगों को बुनियादी सहूलियात वाफिर मिकदार में फराहम की जा रही थी। नाज़रीन, यहां पर लेते हैं और छोटा सा तिजारती वक्फा, जल्द हाजिर होते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वक्फे के बाद खैर मकदम। सेहत की देखभाल और इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाने की गर्ज से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में आज एक लीगल एड क्लिनिक एंड सपोर्ट सेंटर का इनेकाद किया गया जिसका इफ्तिताह जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ताशीर रबिस्तान ने किया। इफ्तिताही रस्म पर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन JNK लीगल सर्विस अथॉरिटी जस्टिस अतुल श्रीधरन के अलावा कई सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद थी। तकरीब के दौरान सेंट्रल जेल सुपरिटेंडेंट श्रीनगर, सेंट्रल जेल के मेडिकल अफसर और कैदियों के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेशन का भी एहतमाम किया गया जिस दौरान चीफ जस्टिस और जस्टिस श्रीधरन ने जेल हुक्काम और कैदियों के साथ तबादला ख्याल किया और उनसे लीगल और मेडिकल सहूलियत के बारे में जानकारी हासिल की। पिछले 14 दिनों से बांडीपुरा गुरेज सड़क के लगातार बंद होने से और मौजूदा बर्फबारी की वजह से बगतौर इलाके में बुनियादी अशिया जिनमें सब्जियां, मेवे और दीगर अशिया खुर्दनोश शामिल है की किल्लत पाई जा रही है। मकामी लोगों ने सड़क के लगातार बंद होने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जिला इंतजामिया ने दावर और तुलेल के लिए खुसूसी हेलीकॉप्टर सर्विस अमल में लाई जबकि बगतौर ब्लॉक के लिए ऐसी कोई सहूलियत अंजाम नहीं दी गई। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत कायम किए गए सेल्फ हेल्प ग्रुप शहर और कस्बों से ताल्लुक रखने वाली गरीब खवातीन को बाइख्तियार बनाने में मिसाल बन के सामने आ रहा है। 10 से 15 खवातीन पर मुश्तमल इन ग्रुप्स को कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत माली मावनत की जा रही है। इस पहल के तहत उन खवातीन की रोजमर्रा जिंदगी में काफी बेहतरी आने के साथ साथ उनकी दस्तकारी सलाहियतों को भी फरोग मिल रहा है। इसी पहल के तहत वतरगाम रफी आबाद में कायम किए गए यकजुट नामी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ने जयपुर इंटरनेशनल सेंटर में एक गैर मुल्की वफद के
सामने कश्मीर में तैयार किए गए दस्तकारी मसनूआत की नुमाइश की। इस सेल्फ हेल्प ग्रुप की सरबराह जमीला बेगम ने यह मौका फराहम करने के लिए महकमा की सताइश की और कहा कि इस तरह के मौक़ों से ख्वातीन की हौसला अफजाई होती है। वर्ल्ड प्लम्बिंग डे के सिलसिले में आज ITI अनंतनाग की तरफ से प्लम्बर ट्रेड से वाबस्ता तलबा के लिए एक खुसूसी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें रोजमर्रा जिंदगी में प्लम्बिंग की अहमियत और इस मैदान में रोजगार के मौक़ों के बारे में जानकारी फराहम की गई। तकरीब में ITI अनंतनाग के सुपरवाइजर ने पेशा वराना अफराद के लिए हुनरमंद तिजारत की जरूरत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस वर्कशॉप की बदौलत तलबा में एतमाद को फरोग मिलेगा और उन्हें प्लम्बिंग में दिलचस्पी बढ़ेगी। महकमा समाजी बहबूद बड़गाम ने आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने पर जोर देते हुए मुकर्रीन ने कहा कि ख्वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से ही ऐसा मुमकिन हो सकता है। कश्मीर यूनिवर्सिटी से वाबस्ता डॉक्टर शबाना खुर्शीद ने समाजी तरक्की में ख्वातीन के रोल को सराहते हुए कहा कि ख्वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और बेटियों की नशोनुमा को यकीनी बनाना नागज़ीर बन गया है। प्रोग्राम में आंगनवाड़ी और आशा वर्करों के अलावा पब्लिक लीगल वॉलंटियर्स की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। सुकास्ट कश्मीर की जानिब से कृषि विज्ञान केंद्र कुलगाम में लड़कियों के लिए सिलाई का तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र के इंचार्ज प्रोफेसर मंजूर अहमद ने कहा कि यूनिवर्सिटी की जानिब से यह पहल शुरू की गई है, जिससे नौजवान लड़कियां खुद रोजगार हासिल करके बाख्तियार बन रही है। महकमा तालीम की तरफ से आज पांपुर में मेगा एनरोलमेंट ड्राइव का एहतमाम किया गया। जोनल एजुकेशन अफसर पांपुर की सरबराही में इस मुहिम के दौरान लोगों को सरकारी स्कूलों में बच्चों के दाखिले की इफादत के बारे में जानकारी फराहम की गई। मुहिम को HDO डाइट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें भारी तादाद में असातिज़ा किराम और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। यह रैली मुख्तलिफ इलाकों से गुजरी, जिस दौरान लोगों को सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों के दाखिले के बारे में मुफीद मशवरे फराहम किए गए। और मुबारक उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के खानकाहों, ज़ियारतगाहों और मसाजिद में खुसूसी तकरीबात और रूह परवर मजलिस का इनेकाद हुआ। इस सिलसिले में ज़ियारतगाह हजरत ईशान शेख याकूब सरफी रहमतुल्लाह अलैह वाक़िअ ज़ैन कदल में बड़ी तकरीब का इनेकाद हुआ। नमाज ज़ोहर से कबल रूह परवर मजलिस मुनक्किद हुई, जिसमें वज़ीर आज़म कश्मीर मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने रोज़ों की फजीलत और रमज़ान मुबारक के तक़द्दुस, खासकर हजरत खदीजतुल कुबरा की पाक सीरत, सखावत, इल्मी और रूहानी कमालात व ताजराना खूबियों और पैगंबर आखिर ज़मान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताईं हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफ़ा पर रोशनी डाली। सयाहती मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया के तहत खेल सरगर्मियों का सिलसिला आज तीसरे रोज भी जारी रहा। स्नो बोर्डिंग, स्की माउंटेनियरिंग और दीगर दूसरे मुकाबले हुए। इन मुकाबलों में कई एथलीट्स ने हिस्सा लिया। स्नो बोर्डिंग में हिमाचल ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि स्की माउंटेनियरिंग में रैली रेस में आर्मी ने गोल्ड मेडल जीता। इन खिलाड़ियों को एजाज से नवाजा गया। इस तकरीब में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स काउंसिल के आला अफसरान भी मौजूद थे। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में 12 से 16 मार्च तक हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशों का इम्कान है, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई की गई है। महकमा के एक अफसर ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए बताया कि किसानों को चाहिए कि वो इन अयाम के दौरान ज़री सरगर्मियों को मुअत्तल रखें। और नाजरीन, आखिर पर दर्जा हरारत श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 11.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 17.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।